अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में खुश रखे। मैंने आप लोगों से 3 सवाल किया था और मैं आज फिर 3 सवाल करूंगा। उससे पहले आइए हमारा मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैंने आप लोगों से 3 सवाल किया था। पहला सवाल था कि आमाल लिखने वाले फरिश्ते का नाम क्या है, यानी जो फरिश्ता नेकी और बुराई लिखते हैं उस फरिश्ते का नाम क्या है। तो देखिए, आमाल लिखने वाले फरिश्ते का नाम किरामन कातिबीन है, यानी जो फरिश्ता नेकी और बुराई लिखते हैं उस फरिश्ते का नाम किरामन कातिबीन है। एक फरिश्ता दाएं कांधे पर रहते हैं और एक फरिश्ता बाएं कांधे पर रहते हैं। एक फरिश्ता नेकी लिखते हैं और एक फरिश्ता बुराई लिखते हैं, उनका नाम किरामन कातिबीन है। और दूसरा सवाल था कि कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ। तो देखिए, कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और तीसरा सवाल था कि कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल हुआ। तो देखिए, कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। और मैं आज फिर 3 सवाल कर रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल ये है, वज़ू कब करना फ़र्ज़ है, यानी वज़ू कब करना फ़र्ज़ है। इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। कुछ एक चीज़ भी आप लिख दे, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा। पहला सवाल है कि वज़ू कब करना फ़र्ज़ है। और दूसरा सवाल ये है, बिस्मिल्लाह कब पढ़ना फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाह कब पढ़ना फ़र्ज़ है, दूसरा सवाल है। इसका जवाब भी आपको कमेंट में लिखना है। और तीसरा सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह कब पढ़ना कुफ्र है। बिस्मिल्लाह कब पढ़ना कुफ्र है, यानी इस वक्त आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उससे इंसान काफिर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह कब पढ़ना कुफ्र है, इसका जवाब भी आपको कमेंट में लिखना है। हज़रात, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह, जो मुसलमान परेशान है, बीमार है, वो इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में उनकी परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमा। और या अल्लाह, जो मुसलमान भी औलाद इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। हज़रात, देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां किया करें। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप गुनाहों से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत महीना है, ये बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में जो एक गुनाह करता है उसको समझो 70 गुनाह मिलता है, और जो एक नेकी करता है उसको 70 नेकी का सवाब मिलता है। इसलिए इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत किया करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग कमेंट में मेरी सलाह फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।